हेलो एंड वेलकम। तो आप लोगों को कल पता होगा कि हमने डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन जो है स्टार्ट किया था। थोड़ा बहुत डिस्कशन टीथ के बारे में भी शुरू किया था। आज हम टीथ से ही स्टार्ट करते हैं, अच्छे से जो भी टीथ के बारे में पढ़ना होगा वहाँ पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं टीथ से। देखिए, वो बात हमने कल देख ली कि टीथ हिटेरोडोंट होते हैं, मोनोफियोडोंट भी होते हैं, डाइफियोडोंट भी होते हैं। वो बातें हमने कल देख ली। आज हम टीथ का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो देखिए, आपने ऐसा तो टीथ तो आपके बुक पे डायग्राम होगा ही। ये है एक टीथ का स्ट्रक्चर। जो ये अपर वाला पार्ट है ये कहलाता है इनेमल, सॉरी इट्स क्राउन। ठीक। जो नीचे वाला पोर्शन है इसे हम कहते हैं रूट। और यहाँ पे एक बिल्कुल ही स्मॉल पोर्शन होता है क्राउन और रूट के बीच में, इसे हम कहते हैं नेक। ठीक, यहां तक। अब क्राउन, रूट और नेक, जो क्राउन का आउटर पोर्शन होता है, जो इनफैक्ट टीथ का भी जो है सबसे आउटर पोर्शन है, उसे हम कहते हैं इनेमल। ठीक। अब रूट का भी अपना आउटर पोर्शन है। रूट के आउटर पोर्शन को हम कहते हैं सीमेंटम। और अगर नेक की बात करें, इस पे ना ही तो इनेमल की कवरिंग होती है, ना ही तो सीमेंटम की कवरिंग होती है। एक छोटा सा बहुत ही पोर्शन होता है। अब नेक के अंदर, इनेमल के अंदर एक तो क्राउन आता है, और यहाँ पे डेंटाइन पोर्शन होता है। ठीक। रूट में जो होता है, रूट में होती है पल्प कैविटी। रूट में रूट में आपकी पल्प रीजन्स होते हैं, पल्प कैविटी होती है ये। इसमें आपके वेसल्स होते हैं, लिम्फ नोड होते हैं। जो भी टूथ को चाहिए जिसकी वजह से यहाँ पे सर्कुलेशन होती है, वो सब रूट पे ही होता है। मीन्स पल्प कैविटी सारा यहाँ से ही होता है। यहाँ से ब्लड वेसल्स होते हैं, लिम्फ वेसल्स होते हैं, सब कुछ आई होता है। और यहाँ पे एक स्मॉल दो होल्स आप देख रहे हैं टीथ पे होते हैं, जिसे हम कहते हैं एपिकल फोरामेन। इन स्मॉल दो होल्स के जरिए ही ये पल्प कैविटी अंदर के दांत के अंदर जाती है। ब्लड का सर्कुलेशन इनके अंदर फिर होता है। ठीक, यहाँ तक ये एक थोड़ा सा ब्रीफ स्ट्रक्चर था टीथ के बारे में और इसके जो पार्ट्स होते हैं। तो आगे देखते हैं। अब ये तो था क्राउन, नेक और रूट। अब हर एक को हम देखेंगे कि इंसीजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स और मोलर्स। ठीक है, इंसीजर्स और कैनाइन्स, जो इंसीजर्स और कैनाइन्स होते हैं, इनमें जो नंबर ऑफ रूट होंगे वो वन होंगे, चाहे अपर जा हो चाहे लोअर जा हो। ठीक। अब बात करते हैं प्रीमोलर की। जो प्रीमोलर है ये डिफर करता है अपने अपर जॉ में, ये डिफर करता है लोअर जॉ में। प्रीमोलर का अपर जॉ, जो आपका प्रीमोलर अपर जॉ में होगा, उसमें जो नंबर ऑफ रूट होते हैं वो होते हैं टू। और लोअर जॉ में जो नंबर ऑफ रूट होते हैं वो होता है वन। ठीक। मतलब अगर ये आपका क्राउन है तो रूट होगा कुछ इस तरीके से। ये हो गए दो रूट्स।
अब तीसरी बात मोलर की करते हैं। मोलर में भी डिफर करता है, आपके अपर जॉ में अलग, लोअर जॉ में अलग। मोलर में जो अपर जॉ होता है उसमें जो नंबर ऑफ रूट होते हैं वो है 3। मोलर के अपर जॉ में, अगर ये आपका क्राउन पोर्शन है तो अपर जॉ में जब आप देखेंगे मींस ऊपर की तरफ से होगा, तो इस तरीके से आपके रूट्स होंगे। लेकिन यही मोलर लोअर जॉ में यहां पे जो नंबर ऑफ रूट्स होंगे वो होंगे 2, सेम इसकी तरह। ठीक, ये देखा हमने कि इंसीजर्स में कितने रूट्स पाए जाते हैं और कैनाइज में भी इतना ही। प्रीमोलर में कितने पाए जाते हैं, उसके अपर जॉ में डिफर करता है और लोअर जॉ में डिफर करता है। मोलर में अपर जॉ में भी डिफर करता है और लोअर जॉ में भी डिफर करता है। ठीक, यहां तक कोई शक? अब बढ़ते हैं आगे। तो ये तो हमने देख लिया कि इसमें क्या क्या चीजें पाई जाती है इंसीजर्स, कैनाइज, प्रीमोलर और मोलर में। अब फाइनली टीथ में तो आपने इंजेस्ट फूड कर लिया। अब हम देखते हैं कि टीथ का काम क्या है। मीन्स हमने टीथ का जितना हमें जानना था वो हमने जान लिया। अब कुछ फंक्शंस देख लेते हैं टीथ के। देखिए टीथ के जो मेन इंपॉर्टेंट फंक्शंस है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन मेस्टिकेशन, मतलब चिविंग, ग्राइंडिंग, सब कुछ जो भी होता है उसे हम मेस्टिकेशन कहते हैं, उसमें वो मदद करता है। तो मेस्टिकेशन ऑफ फूड, क्लियर। दूसरी बात, आपका स्पीच फॉर्मेशन। ठीक है ना, आप अगर स्पीच करते हैं, आप कोई चीज बताते हैं, आप कोई भी बात करते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ द टीथ। स्पीच फॉर्मेशन। तीसरी मेन बात कि यह आपका जो अपियरेंस है, मींस माउथ में जो भी आपका शेप है, आपका जो इस वक्त अपियरेंस मुंह पे है, दैट इज बिकॉज द टीथ। ठीक है ना, सो अपियरेंस। ये कुछ मेन इंपॉर्टेंट फंक्शंस थे टीथ के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं हमारे इसी माउथ में ही। हमने तो टीथ के बारे में तो पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं जो दूसरा पार्ट है, जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि टीथ 3 पार्ट्स में है, माउथ 3 पार्ट्स में है, टीथ, रूफ और फ्लोर। अब करते हैं फ्लोर के बारे में डिस्कशन। फ्लोर में आता है टंग। तो स्टार्ट करते हैं टंग। अब तो देखिए टांग भी हमारे डाइजेशन में मदद करता है। हमारे सेंट्रल ओरल कैविटी में पाई जाती है टांग। पहले टांग का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये तो था टीथ का स्ट्रक्चर। अब जो ये स्ट्रक्चर है, ये है टांग का। देखिए अगर आप टांग को माइक्रोस्कोप से देखोगे, ऐसे तो नहीं दिखेगा। यहाँ पे आपको दिखेंगे कि यहाँ पे एक मीन्स टांग को 2 पार्ट डिवाइड में, टांग 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रही है। ठीक है ना, और जो ऊपर वाला पार्ट है, यहाँ पूरे से पूरे ही पीछे वाले पार्ट में, इस वाले पार्ट को हम कहते हैं इंटीरियर पार्ट, इस वाले को हम कहते हैं पोस्टीरियर। पोस्टीरियर 1/3
और जो आगे वाला पार्ट है उसे हम कहते हैं एंटीरियर टू थर्ड। अब आगे जो पोस्टीरियर वाला पार्ट है उसके पूरे पीछे से पाए जाते हैं टॉन्सिल्स, जिन्हें हम नाम देते हैं लिंगुअल टॉन्सिल्स। ठीक, इसके आगे जो एंटीरियर वाला पार्ट है, एक तो इसमें टेस्ट बड्स भी होते हैं, मीन्स यहाँ पे भी आपका स्वीट वाला पोर्शन होगा, यहाँ पे आपका साल्टी वाला पोर्शन होगा, यहाँ पे आपका बिटर वाला पोर्शन होगा, और जो पीछे से होता है दैट इज, पर यहाँ पे सुअर होता है, ये स्वीट वाला होगा आगे, ये साल्टी होगा, यहाँ पे जो पोर्शन है दैट इज अबाउट वो सुअर टेस्ट देता है, और जो यहाँ पे पीछे से थोड़ा पोर्शन बचता है वो देता है आपको बिटर टेस्ट, और बीच में जो स्पाइसेस वगैरह होती हैं वो टेस्ट हमें मिलते हैं। जो आगे वाला पोर्शन है इसमें कुछ प्रोजेक्शंस भी पाई जाती हैं, स्मॉल स्मॉल प्रोजेक्शंस, जिन्हें हम पापिले कहते हैं। तो यहाँ पे कुछ प्रोजेक्शंस पाई जाती हैं जिन्हें हम पापिले कहते हैं। तो इसमें बहुत से स्मॉल पापिले पाए जाते हैं। जो ये वाला पोर्शन है जिससे टांग जो है डिवाइड होती है, जो स्मॉल होल है, इसे हम कहते हैं फोरामेन सीकम। ये वाला इसे हम कहते हैं फोरामेन सीकम। ठीक है ना। और जिससे ये डिवाइड होती है इसे हम कहते हैं सल्कस टर्मिनालिस। मींस टंग जो पोस्टीरियर पार्ट एंटीरियर पार्ट में डिवाइड होती है उसे हम कहते हैं सल्कस टर्मिनालिस, और यहाँ पे एक स्मॉल होल पाया जाता है उसे हम कहते हैं फोरामेन सीकम। और एंटीरियर वाले पोर्शन में पापिले पाए जाते हैं, बहुत से मतलब स्मॉल स्मॉल प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं, उन्हें हम पपीले कहते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि टांग जो है मींस आपके जब आप माइक्रोस्कोपिक पोर्शन से देखेंगे दो पार्ट्स में डिवाइड है, एक होता है एंटीरियर टू थर्ड और पोस्टीरियर वन थर्ड। आपके पोस्टीरियर में टॉन्सिल्स पाए जाते हैं। अब टॉन्सिल्स क्या होते हैं, एक्चुअली लिम्फेटिक नोड्स होते हैं। लिम्फेटिक नोड्स हम कहते हैं मींस जो लिम्फ वेसल्स का कलेक्शन होता है ना, उन्हें हम लिम्फेटिक नोड्स कहते हैं। तो वही होते हैं टॉन्सिल्स। यहाँ पे पोस्टीरियर में आपको मिलेंगे लिंगुअल टॉन्सिल्स, क्योंकि ये टांग पे पाए जाते हैं इसलिए इनको लिंगुअल टॉन्सिल्स कहते हैं। इसके अलावा आगे भी और भी टॉन्सिल्स होते हैं, एडेनॉइड होते हैं, ट्यूबल होता है, पेलेटाइन टॉन्सिल होता है, लेकिन ये टांग पे पाए जाते हैं इसलिए हम इनको लिंगुअल टॉन्सिल्स कहते हैं। अब एंटीरियर वाले पोर्शन की बात करें, जो एंटीरियर टू थर्ड है, एंटीरियर वाला पार्ट, एंटीरियर में पाए जाते हैं पपीले, बहुत ही स्मॉल स्मॉल प्रोजेक्शंस होते हैं, उन्हें हम पापीले कहते हैं। इन स्मॉल प्रोजेक्शंस को हम पापीले कहते हैं। अब ये अलग अलग टाइप्स के होते हैं। आपकी टंग में 4 टाइप्स के पापीले पाए जाते हैं। तो अब लिखते हैं इसके टाइप्स।
जो सबसे लार्जेस्ट पापिले होता है वो आपके सल्कस टर्मिनालिस के साथ पाया जाता है, मींस पोस्टीरियर और एंटीरियर और बॉर्डर, उनके दोनों के बॉर्डर पर, जिसे हम कहते हैं सबसे पहला जो है दैट इज सर्कमवैलेट पापिले। दूसरा फोलिएट पापिले। तीसरा फिलिफॉर्म। फोर्थ इज फंगिफॉर्म। ये 4 टाइप्स के पापिले पाए जाते हैं टंग पर। तो आप टंग पर भी हम इनको दिखा देते हैं। देखिए ये वाला जो है ये हो गया आपका सर्कमवैलेट, मैं CV लिख लेता हूं। जो ये वाला है इसे हम कहते हैं फोलिएट। यहाँ पे भी स्मॉल स्मॉल 2 किस्म के पाए जाते हैं, एक को हम कहते हैं फिलिफॉर्म और एक को कहते हैं फंगिफॉर्म। ठीक है यहाँ तक। तो अब ये तो थे कि इस पे जो ये पापिले पाए जाते हैं, अब थोड़ा बहुत इनके बारे में जान लेते हैं कि ये क्या होते हैं। जो स्मॉल प्रोजेक्शंस होते हैं उसी को हम पापिले कहते हैं। अब जो आपके टांग पर लार्जेस्ट पापिले है जो हमारी टांग पर लार्जेस्ट पापिले पाया जाता है वो है आपका सर्कमवैलेट। ठीक। दूसरा जो आपका लीस्ट न्यूमरस पाया जाता है वो भी है यही सर्कमवैलेट। टोटल ये आपको 10 to 15 इन नंबर्स मिलेंगे। और कहाँ पे? आपके एंटीरियर और पोस्टीरियर में, जहां पे सल्कस टर्मिनालिस है उसी के साथ में मिलेंगे। ये है लीस्ट न्यूमरस। आप देखेंगे स्मॉलेस्ट, जो स्मॉलेस्ट पापिले है वो है फिलिफॉर्म पापिले। और जो मोस्ट न्यूमरस है आपके टंग पर, मोस्ट न्यूमरस पापिले, वो भी यही है फिलिफॉर्म। सबसे ज्यादा आपके टंग पर ही फिलिफॉर्म ही पाया जाता है। ठीक। इसके अलावा इसमें से एक फंक्शनलेस भी है, और वो है फोलिएट पापिले। ठीक। और इन दोनों में जो मेजॉरिटी में जो टेस्ट बड्स पाए जाते हैं इन पापिले में, वो टेस्ट बड्स पाए जाते हैं एक तो पाया जाता है सर्कमवैलेट में, और दूसरा फंगिफॉर्म में। ये था थोड़ा बहुत डिस्कशन टंग के बारे में। टंग पे जो भी प्रोजेक्शंस है, टंग पे जो भी हमें जानना था वो हमने जान लिया। अब बढ़ते हैं आगे कि टंग का फंक्शन फाइनली है क्या,
हमारे फूड को ये क्या करता है। अब हम इसे भी हटा देते हैं, टंग टीथ वगैरह को भी। अब देखिए जो टंग है इसका सबसे मेन और बेसिक फंक्शन जो है, स्पेसिफिक फंक्शन जिसके लिए जो टंग होती है, दैट इज कि वो टेस्ट डिटेक्ट करे। ठीक है ना, हमें टेस्ट की पता चले कि हम क्या खा रहे हैं। बेसिक से बेसिक स्पेसिफिक फंक्शन जो इसका है दैट इज टू डिटेक्ट टेस्ट। ये तो इसका बेसिक फंक्शन। लेकिन इसके अलावा अदर फंक्शंस भी इसके पास है, जैसे कि अदर फंक्शंस में इसका एक फंक्शन है स्वेलोइंग में आपकी मदद करता है। इसके अलावा स्वेलोइंग मीन्स जब हम खाने को नीचे ले जाते हैं। इसके अलावा आपका मीन्स स्पीच फॉर्मेशन में ये भी मदद करता है। एक और फंक्शन है जो टंग है, या आपको हेल्प करता है इन क्लीनिंग ऑफ योर टीथ। ठीक। इसके अलावा जो एक और मेन फंक्शन है वो है आपका जो मीन्स फ्लैश सॉरी फूड फूड को होल्ड करने में मदद करता है। ये थे बेसिक फंक्शंस अबाउट द टंग। ठीक है ना, अब फ्लोर भी हमने पढ़ लिया। अब आते हैं रूफ के बारे में। अब करते हैं डिस्कशन रूफ के बारे में। रूफ में जो आता है आपके माउथ में उसे हम कहते हैं पैलेट। ठीक। अब पैलेट भी मींस दो पार्ट्स में डिवाइड है, एंटीरियर पोर्शन और पोस्टीरियर पोर्शन। तो ये भी क्या है फर्दर, इंटीरियर 2/3 पोर्शन, आपका जो मुंह का ऊपर वाला पोर्शन है उसे हम पैलेट कहते हैं, और पीछे वाला पोस्टीरियर 1/3 पोर्शन। जो पैलेट का इंटीरियर फ्रंट वाला पार्ट है 2/3 वाला, वो बहुत ही हार्ड होता है। क्यों? क्योंकि इसमें ये एक्चुअली बोन ही होता है, ये सारा क्या होता है, बोन का। लेकिन जो पोस्टीरियर पोर्शन होता है ये मसल्स का बना हुआ होता है। और इसी पोस्टीरियर में एक मॉडिफिकेशन हम कह सकते हैं, या इसी पोस्टीरियर में जो पीछे पार्ट पाया जाता है, एक प्रोजेक्शन, या मींस एक इसी के पोस्टीरियर पे एक प्रोजेक्शन कहते हैं जिसे हम कहते हैं ओव्यूला। मींस प्रोजेक्शन जो कि एंटी पोस्टीरियर पैलेट पे होता है उसे क्या कहते हैं हम, ओव्यूला। सॉफ्ट पैलेट पे एक प्रोजेक्शन होता है। आप देख सकते, आप अपने बुक पे जो डायग्राम बनी हुई है कि एक मींस वो हैंग रहा होता है, पोस्टीरियर पार्ट से वो हैंग हुआ होता है, उसे ओव्यूला कहते हैं। अब ये ओव्यूला करता क्या है, ये ओव्यूला जो है जब हम फूड को स्वेलो करते हैं, अब टीथ ने भी च्यू कर दिया, टंग ने भी जो काम करना था कर दिया, अब ये पैलेट पे जो ओव्यूला पोर्शन होता है, जब हम अब फूड को स्वेलो कर रहे हैं, ये ओव्यूला क्या होता है, ये आपके इंटरनल लेयर मींस आपके जो नेयर के दो क्या नेयर में जो इसका हम कहते हैं एक्सटर्नल लेयर, और इंटरनली जहां से ओपन होता है उसे हम कहते हैं इंटरनल लेयर। ठीक। तो ये आपकी जब हम फूड स्वेलो करते हैं तो ये क्लोज करता है इंटरनल लेयर को। ठीक। ये करता है इंटरनल लेयर को क्लोज।
जब हम फूड को स्वेलो करते हैं ये खुद ही खुद ऊपर जाएगा और इंटरनल लेयर के साथ चिपक जाएगा, ताकि इंटरनल लेयर क्या हो जाए, बंद हो जाए और हमारा फूड वहां ना चला जाए। इसके अलावा जो ये एंटीरियर पोर्शन है ये आपको क्या करता है, हेल्प करता है कि फ्लैश जो है ना, फ्लैश उसको क्या होल्ड करने में मदद करता है। बस ये थोड़ा बहुत हमें जान लेना था पैलेट के बारे में, जो कि रूफ पोर्शन बनाता है फ्रंट वाला ये, और बाकी जो पोस्टीरियर वाला है उस पर एक इम्पोर्टेंट ये था कि ओव्यूला होता है, जो कि जब आप स्वेलो करते हो फूड को तो वो क्लोज करता है इंटरनल लेयर को, ताकि फूड जो है वहां ना जाए। अब इसके अलावा बाकी अब देखेंगे स्वेलोइंग में क्या होता है, और बाकी माउथ में एक और सैलिवरी ग्लैंड है जो हमें पढ़ना है अभी, और उसमें वो बाकी फंक्शंस क्या करता है वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।